भाजपा वाले तो कहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ ये भाजपा की सरकार विकास की नहीं विनाश की सरकार है। और ये आदिवासियों ने देख लिया है, जो मणिपुर में हुआ वहां पे तो भाजपा की सरकार है। मध्य प्रदेश में नेमावर की घटना किसकी सरकार में हुई? भाजपा की सरकार में हुई। और ऐसे ना जाने में सैकड़ों कैसे अभी आपके सामने गिना सकती हूँ जो भाजपा की सरकार में आदिवासी पर अत्याचार हुए हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि आदिवासी समाज फिर से भाजपा पे विश्वास करेगा? बिल्कुल नहीं। और हमने सोच लिया है कि इस बार हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अगर शरीर का एक अंग काम करता और दूसरा अंग काम नहीं करता तो इसको अपाहिज बोलते हैं। तो आप एक वर्ग को बढ़ा रहे हो और दूसरे वर्ग को दबा रहे हो, तो ये कहाँ का विकास है? बताइए मुझे आप। और ये मैं शिवराज सरकार से और मोदी सरकार से भी ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप किस तरीके का विकास चाहते हैं भारत देश में। मध्य प्रदेश में 47 आदिवासी विधानसभा सीटें हैं और आप समझ सकते हैं कि 47 विधानसभा का मतलब क्या होता है। आदिवासी वो ताकत है जो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की भी हिम्मत रखता है और सरकार को गिराने की भी हिम्मत रखता है। तो मैं शिवराज सिंह चौहान से ये कह देना चाहती हूँ कि आदिवासी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, उनको रोजगार दे। और अगर आप नहीं दे सकते हैं तो 2023 में सत्ता से बाहर जाने के लिए तैयार रहें। नमस्कार, आदाब। अभी हम मध्य प्रदेश के इंदौर में हैं, जहां पर आज इंदौर में एक आदिवासी युवा सम्मेलन हुआ। हमारे साथ कुछ आदिवासी समाज की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, युवा हैं। इनसे बात करेंगे कि जो वर्तमान सरकार है भाजपा के शिवराज सिंह चौहान जी वो कैसा काम कर रहे हैं और आने वाले समय में आप लोगों का कैसा सरकार चाहिए। तमाम मुद्दों पर इनसे हम बात करेंगे। मैम, क्या लग रहा है कि जो सरकार दावा करती है कि हम सबको युवाओं को रोजगार देने में सफल हुए, कितने सरकार रोजगार देने में सफल हुई है? सर, सबसे पहले तो ये है कि अब लगभग 20 साल होते आ रहे हैं शिवराज सरकार को और मेरी उम्र 30 साल हो गई है। जब मैं 20 साल की थी मैं तब से ट्राई कर रही हूँ और अभी 10 साल से मुझे रोजगार नहीं मिला। और यह जो आज आपने भीड़ देखी है ये बेरोजगार युवाओं की है। अगर शिवराज सरकार रोजगार देती तो आपको ये भीड़ दिखती क्या? तो सीधी सी बात है, युवा बेरोजगार है और वो अपनी व्यथा कहाँ सुनाए। इसलिए हम लोग सब विपक्ष के सामने आए हैं कि सर हमारी ये समस्याएं हैं। अगर 2023 में अगर आप हमसे ये वादा करते हैं कि जो हमारी मांग है, जो हमने माननीय कमलनाथ जी को विपक्ष को सौंपा है, अगर वो मांग हमारी पूरी होती है, अगर आप वादा करते हैं कि अगर आप हमारी मांग पूरी करेंगे तो हम आपकी सरकार बनाएंगे। अगर वो जनता के पास में अपने वोट का अधिकार है, अगर कांग्रेस भी हमारी मांग को पूरी नहीं करती है तो हम अपने वोटों का अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और हम उनकी भी सरकार गिरा सकते हैं। मध्य प्रदेश में 47 आदिवासी विधानसभा सीटें हैं और आप समझ सकते हैं कि 47 विधानसभा का मतलब क्या होता है। आदिवासी वो ताकत है जो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की भी हिम्मत रखता है और सरकार को गिराने की भी हिम्मत रखता है। तो मैं शिवराज सिंह चौहान से ये कह देना चाहती हूँ कि आदिवासी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, उनको रोजगार दे। और अगर आप नहीं दे सकते हैं तो 2023 में सत्ता से बाहर जाने के लिए तैयार रहें। तो क्या लग रहा है इस बार फिर आदिवासी समाज भाजपा पे विश्वास कर रहा है या परिवर्तन करना चाहेगा? सर, परिवर्तन करना चाहेंगे। सब देख रहे हैं, सिर्फ आदिवासी युवा की बात नहीं है, हर वर्ग के युवाओं की बात है। चाहे वो ओबीसी समाज का हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान। भूख सबको लगती है, रोजगार सबको चाहिए। सिर्फ आदिवासी को भूख नहीं लगती है, भूख तो हिंदू के भी बच्चे को लगती है, भूख तो मुसलमान के बच्चे को भी लगती है। और रोजगार सबको चाहिए। अगर जो हमको रोजगार देगा हम उसको वोट देंगे। और अभी तक हमने शिवराज सरकार को देख लिया है, भाजपा की सरकार को हमने अजमा लिया है। अभी तक हमको ऐसा कुछ भी नहीं लगा है कि शिवराज सरकार आदिवासियों के विषय में, स्टूडेंट के विषय में कुछ सोच रही है। इसलिए हमने सोच लिया है कि इस बार सत्ता से बाहर हम उखाड़ फेंकेंगे शिवराज सरकार को। फिर तो आप लोग क्या सोच रहे हैं कि इस बार कैसी सरकार चाहिए, भाजपा की या कांग्रेस की? सर, कांग्रेस की। अच्छा, तो आखिर एक चीज और जानना चाहेंगे। सरकार दावा करती है कि अच्छे दिन आ गए, जनता खुश है, तो क्या कितनी सच्चाई इस बातों में? भाजपा वाले तो कहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ ये भाजपा की सरकार विकास की नहीं विनाश की सरकार है। और ये आदिवासियों ने देख लिया है, जो मणिपुर में हुआ वहां पे तो भाजपा की सरकार है। मध्य प्रदेश में नेमावर की घटना किसकी सरकार में हुई? भाजपा की सरकार में हुई। और ऐसे ना जाने में सैकड़ों कैसे अभी आपके सामने गिना सकती हूँ जो भाजपा की सरकार में आदिवासी पर अत्याचार हुए हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि आदिवासी समाज फिर से भाजपा पे विश्वास करेगा? बिल्कुल नहीं। और हमने सोच लिया है कि इस बार हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अच्छा, लेकिन स्मृति ईरानी तो कहती है कि मोदी जी के हाथ में देश है, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह जी के हाथ में खूब अच्छा विकास हो रहा है। सर, स्मृति ईरानी से मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सिलेंडर का दाम 500 करवा दे, बात खत्म। मतलब फिर पुराने दिन याद करवा रही हैं। सिलेंडर का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब
500 रुपए गैस सिलेंडर थी, तब वो सिर पे अपने गैस सिलेंडर लेकर घुमा करती थी, और आज 1300 रुपए दाम है। कहाँ है स्मृति ईरानी? आप उनसे जाके पूछिए। आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, आप स्मृति ईरानी से सवाल पूछिए, कहाँ है वो? और हम महंगाई की आप देख रहे हैं, शिवराज सरकार 1000 रुपए देता है महिलाओं को, क्या कहते हैं कि बहनों हम आपको 1000 रुपए देंगे। अरे तुम महिलाओं को खरीदना चाहते हो क्या 1000 रुपए में? आप 1300 रुपए की सिलेंडर दे रहे हो और बोलते बहनों हम आपको 1000 रुपए दे रहे हैं, हम आपको चप्पल दे रहे हैं। तो क्या चाहते हो आप कि महिलाएं बिक जाएं? लेकिन इस बार महिलाएं बिकने वाली नहीं है। महिला समझती है कि 1000 रुपए में घर नहीं चलता, ना 1000 रुपए में दाल रोटी आती है, 1000 रुपए में कुछ नहीं होता है। और अगर हम, जैसे कमलनाथ जी ने भी बताया, मोबाइल रिचार्ज भी अगर हम कराते हैं तो 700 रुपए का जियो ले लेता है। तो आप बताइए कि विकास कहाँ से हुआ और घर का खर्च कैसे दे रहा है मामा? अच्छा, नहीं, एक चीज और जानना चाहेंगे, मतलब खास करके युवाओं की समस्या होती है रोजगार, क्योंकि आप भी हैं, हम भी हैं, हम लोग भी पढ़ाई करके नौकरी की तलाश में रहते हैं। तो क्या मतलब ये सरकार का जो दावा है कि हर साल हम रोजगार लाते हैं, चाहे पटवारी की बात किया जाए, एसएससी की बात किया जाए, रेलवे की बात किया, तमाम में वैकेंसियाँ आ रही है, तो कितनी मतलब आप लोग को रोजगार के बारे में क्या सोच रही हैं? अगर वैकेंसी आ रही है तो घोटाले भी तो कर रही हैं। पटवारी भर्ती हुई, उससे ज्यादा घोटाला हुआ, सबने देखा है। और ये कहीं सुनी बात नहीं है, ये तो पूरा देश देख रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है कि किस तरीके से यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं। व्यापम घोटाला हमने देखा, पटवारी घोटाला हमने देखा, और जो MBBS स्टूडेंट्स के लिए जो घोटाला हुआ था वो सबने देखा है। तो कैसे युवा विश्वास कर सकता है? रोजगार कहाँ है? और अगर आप रोजगार देते भी हैं तो उसमें भी आप घोटाले कर देते हैं। तो जो गरीब वर्ग का युवा है, जिसके माँ बाप दिन रात मजदूरी करते 200 रुपया कमाते हैं और अपने बच्चों को शहर में रख के पढ़ाते हैं, अच्छा एजुकेशन देते हैं, वो सिर्फ इसीलिए कि उनका बच्चा पढ़े और आगे चल के कुछ बने, वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने और अपने माँ बाप को कंधा से कंधा मिलाकर चले और फाइनेंशियली हेल्प करे। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप तो अपने जो 15 लाख रुपए दिए, आपने उसको रोजगार दे दिया। जो 15 लाख रुपए देने की हिम्मत करता है उसको, वो तो पहले से धन्ना। आपको तो रोजगार उन लोगों को देना चाहिए जो माँ बाप अपने बच्चों को मजदूरी करके पढ़ाते हैं। आप बोलते हो कि हम विकास करेंगे, ऐसा कैसे विकास करें? अगर शरीर का एक अंग काम करता और दूसरा अंग काम नहीं करता तो इसको अपाहिज बोलते हैं। तो आप एक वर्ग को बढ़ा रहे हो और दूसरे वर्ग को दबा रहे हो, तो ये कहाँ का विकास है? बताइए मुझे आप। और ये मैं शिवराज सरकार से और मोदी सरकार से भी ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप किस तरीके का विकास चाहते हैं भारत देश में। अमित शाह जी इंदौर पहुंचे हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की माहौल अमित शाह जी और मोदी जी के आते ही बदल जाएगा और भाजपा की सरकार बन जाएगी। सर, मोदी के बोलने से और अमित शाह के बोलने से कुछ नहीं होता है। अच्छा। जो होता है वो जनता से होता है, जनता के वोट से होता है। और मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह को आजमा लिया है। उसने देख लिया है 20 साल में कि शिवराज सरकार ने क्या करा है, महिलाओं के साथ क्या करा है, बच्चों के साथ क्या किया है, स्टूडेंट के साथ क्या किया है और किसानों के साथ क्या किया है, ये सब जानती है। और अपने वोटों का अधिकार का इस्तेमाल वो बखूबी जानती है, ये मुझे मालूम है। अच्छा, तो आप लोग साथ में हैं, सब लोग, यही ना? जी। हम लोग बैतूल से आए हैं सर, पूरी बेरोजगार की टीम खड़ी है यहाँ। अच्छा, तो आप लोग बेरोजगार हैं? जी जी। तो क्या आप लोग को रोजगार नहीं मिला है क्या? नहीं। अच्छा, चलिए। सर, ये कॉलेज मेडिकल स्टूडेंट है, यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। अभी 3 साल से इनके एग्जाम नहीं हुए और इनके प्राइवेट कॉलेजेस में इनके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करा लिए जाते हैं और एग्जाम नहीं होते हैं। हाँ, 3 साल हो गया है। अब आप बताइए कि उम्र कहाँ जा रही है? आप बोलते हैं एक समय सीमा के बाद में तो आप एग्जाम नहीं देख सकते, एक समय सीमा के बाद आप एडमिशन मतलब नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए, हर साल लाखों युवा बेरोजगार होकर निकलते हैं। अब 3 साल से इन लोगों के एग्जाम नहीं हुए, तो इन लोगों के भविष्य का क्या होगा? इसकी जवाबदारी कौन लेगा? तो ये सरकार इसकी जवाबदारी ले। इस बार सरकार बदलनी है? बिल्कुल बदलनी है सर। हम तो ना भाजपा की बात करते हैं ना हम कांग्रेस की बात करते हैं। जो युवाओं की बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। अच्छा, तो इस बार कैसा सरकार चाहिए? ऐसी सरकार जो रोजगार दे, जो अच्छी शिक्षा दे। आप 79 जो हमारे 89 आदिवासी ब्लॉक से आप वहाँ जाके देख लीजिए, बच्चे यहाँ पढ़ रहे, सामने से छत गिर जा रही है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। मैं फील्ड पे रहती हूँ, मैं घूमती हूँ, मैं देखती हूँ कि हमारे बच्चे किस हालत में पढ़ रहे हैं। मैं देखती हूँ कि हमारे बच्चों के पास कैसी व्यवस्थाएं हैं। अगर एक बड़ा स्कूल है उसमें 1ली से लेकर 5वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं और मात्र वहाँ पे 2 शिक्षक है, उनके पास में काम का इतना भार है कि बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो आप एक तो भर्ती नहीं दे रहे हो, तो इसमें दोनों बात होगी। एक तो आप अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हो और ना ही आप रोजगार दे पा रहे हो। अगर आप रोजगार देते तो इतने बड़े स्कूल में एक हेडमास्टर क्यों है, एक टीचर क्यों है? एक चीज और जानना चाहेंगे, जो सरकार कहती है कि मतलब हम महिलाओं को सुरक्षा देने में सफल है, आज देश में महिलाएं सोना पहन के रात को 9 बजे घूम सकती हैं और हम लोग न्यूज में देखते हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? शिवराज सिंह सरकार से, शिवराज सिंह मामा से एक बार नेमावर के बारे में बात कर लीजिए, उनको पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश की बेटियां कितनी सुरक्षित है।
चलिए, बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम प्रीति टिकाम है। मैं बैतूल जिले से हूँ। अच्छा, फिर भाजपा पर विश्वास इस बार क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग, कांग्रेस पर क्यों कर रहे हैं? कि हमारे मतलब हम पढ़ाई करना चाहते हैं, उसमें अभी जैसे इस प्रकार मतलब रिसेंटली में देखे हैं कि मेडिकल कॉलेज वाले उनके 3 साल तक की एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, तो मतलब उन लोगों के गरीब मतलब कितने गरीब लोग बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन लोगों में मतलब उन लोगों की कंप्लीट 3 साल में पढ़ाई होनी चाहिए। और मतलब जैसे अभी जो वो फील्ड में जाना चाहते हैं और भी स्टूडेंट उनके उन लोग मतलब हो उसमें, और 3 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए उन लोगों की पढ़ाई। मैम, तो अभी हम इंदौर में हैं और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। इनसे हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर इनकी क्या मुद्दा है। महिलाएं जो होती हैं समाज की आधी आबादी होती हैं और इस बार चुनाव में उनका अहम योगदान होता है। तो मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, इनकी राय है कि इस बार वैसी सरकार चाहिए जो हमारे युवाओं के हित में काम करे और हमें रोजगार देने में काम करे। ये इनकी राय थी। आपकी राय क्या है प्लीज कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।